गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का एस्पेरेंट लैब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार दरोगा का एग्जामिनेशन आने वाला है, तो उसके रिगार्डिंग ये क्लासेस हैं। तो मैं बस आप सबसे इतना कहना चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करें आप लोग। आपके एग्जामिनेशन सर पे है। साथ ही हम लोग कुछ एडीओ के एग्ज़ाम के लिए प्लान कर रहे हैं आप सभी के लिए, वो बहुत जल्द आप सभी को पता चलेगा। ठीक है, चलिए तो सेशन को स्टार्ट करेंगे बिना देरी किए। और पहला क्वेश्चन देखेंगे कि विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस होती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या ऑक्सीजन होगा, वायु तो कोई गैस नहीं, मतलब इसमें बहुत सारे गैस हो जाएंगे। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर उपरोक्त में से कोई इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर नाइट्रोजन एवं आर्गन होते हैं। नाइट्रोजन एवं आर्गन होते हैं। तो आपको याद रखना है कि विद्युत बल्ब के अंदर कौन सा गैस होगा, तो नाइट्रोजन और आर्गन होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखेंगे कि विद्युत बल्ब का आविष्कार सर्वप्रथम एडिसन ने किया और इसमें टंगस्टन धातु एक पतला कुंडली नुमा तंतु लगाकर होता है। इस धातु का ऑक्सीकरण रोकने के लिए बल्ब के अंदर निर्वात के बजाय नाइट्रोजन और आर्गन गैस भरे रहते हैं। ठीक, नेक्स्ट आते हैं कि प्रतिदीप्ति नलिकाओं के साथ चोक करने मतलब होता है, तो चोक कुंडली क्या हो जाएगा। तो ये बेसिकली कुंडली क्या करेगी, लाइन की वोल्टेज को बढ़ा देगी। क्या करेगी, तो ये वोल्टेज को बढ़ा देगी। तो इस हिसाब से इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इंक्रीज लाइन वोल्टेज। ठीक, ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं। ट्रांसफार्मर जो आप देखते हो जहाँ से पूरे गाँव में मतलब हर एक फेज में अलग अलग होता है, उसके बाद वहां से पूरे गांव में आपका इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाया जाता है इसके लिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये एसी से किसमें होगा, इसका वोल्टेज कहाँ होगा, तो एसी का उपचयन और अपचयन के लिए होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो डी मतलब डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। निम्न में से कौन विद्युत खपत को बढ़ते क्रम में प्रदर्शित कर रहा है। निम्न में से कौन विद्युत खपत को बढ़ते क्रम में प्रदर्शित कर रहा है। चलिए फटाफट से करेक्ट आंसर दीजिए कि विद्युत को जो है कौन सबसे ज्यादा खपत करेगा, इसके बारे में आपको करेक्ट आंसर देना है। तो टेलीविजन, पंखा, विद्युत प्रेस, इलेक्ट्रिक केटली। तो सबसे ज्यादा अगर बढ़ते क्रम की हम बात करें तो सबसे कम टेलीविजन, इसके बाद पंखा, इसके बाद विद्युत प्रेस और इसके बाद इलेक्ट्रिक केटली। तो सबसे कम टेलीविजन करेगा क्योंकि बढ़ते क्रम में हम इसको देख रहे हैं। ठीक है, चलिए नव आविष्कृत उच्च ताप अतिचालक क्या है। नव आविष्कृत उच्च ताप अतिचालक क्या है, 5 का करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो ये आपको सिरेमिक ऑक्साइड है। क्या हो जाएगा, तो सिरेमिक ऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बीएसएससी कार्यालय परिचारी आप सभी के लिए 299 में है, तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़े। ऑल सब्जेक्ट है, टॉपिक वाइज बोर्ड पीडीएफ प्रिंटेबल लाइव रिकॉर्डेड क्लास विथ होमवर्क सीरीज है, तो डेफिनेटली जुड़ेंगे। ठीक है, चलिए बिहार दरोगा टेस्ट विथ एक्सप्लेनेशन है, इस पे भी आप सभी लोग ध्यान देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इसके बाद, तो आप देखिए बीएसएससी एग्जाम में 99 में आपके नोट्स मिलेंगे 20,000, बिहार दरोगा में 99 में और जीके जीएस में 99 में। निम्न में से कौन सी धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है। निम्न में से कौन सी धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है, तो जर्मेनियम का प्रयोग किया जाता है। किसका, जर्मेनियम का। निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक है, तो अभी आपने देखा कि जर्मेनियम जो है ये आपको अर्धचालक है, इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट निम्न कणों में से कौन एक जिसका आविष्कार करने का दावा किया जा रहा है अल्बर्ट आइंस्टाइन के सापेक्षवाद सिद्धांत को गलत साबित करने के लिए जोखिम में डाला जा सकता है। तो 8 का करेक्ट आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में दोगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, माइक्रोवेव जो होता है उसमें फोटोन के लिए इसकी बात की गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है। एक जो कृत्रिम उपग्रह होगा, सैटेलाइट होगा, उसमें विद्युत ऊर्जा मतलब आर्टिफिशियल सैटेलाइट कह सकते हैं, मानव निर्मित, जिसे हम कृत्रिम कहते हैं। इसके लिए क्या हो जाएगा, तो आप जानते हैं सोलर सेल का यूज किया जाएगा। किसका, तो सोलर सेल का यूज किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि क्या है
कि सितारों में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का कारण क्या है। मतलब ये आपसे पूछा स्टार्स में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का क्या कारण है, क्वेश्चन नंबर 10 का। तो ये हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन जो है ये बेसिक सा एक कारण है। 11 आधुनिक आयुर्वेदिक विज्ञान में नाभिकीय औषधियां जो होती है मतलब उसके उपचार के प्रभावी उपकरणों के रूप में उभर रही है, ये वास्तव में क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर है रेडियो आइसोटोप्स। क्या हो जाएगा, रेडियो आइसोटोप्स। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता। परमाणु ईंधन की श्रेणी में कौन सा तत्व नहीं आता, तो 12 का करेक्ट आंसर है कैडमियम। क्या हो जाएगा, कैडमियम जो है नहीं आता। नेक्स्ट आते हैं कि हाइड्रोजन बम विकसित किया जाता है। हाइड्रोजन बम को कैसे विकसित किया जाता है, 13 का करेक्ट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो अल्बर्ट टेलर द्वारा इसको विकसित किया गया था हाइड्रोजन बम को। ठीक है, वर्ष 1908 में हंगरी में जन्म लिए थे ये वैज्ञानिक, कौन, तो अल्बर्ट टेलर को हाइड्रोजन बम के जनक यानी फादर ऑफ हाइड्रोजन बम कहा जाता है। 1952 में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा प्रथम हाइड्रोजन बम का परीक्षण प्रशांत महासागर स्थित मार्शल द्वीप में किया गया था। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा यूरेनियम समस्थानिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र में बिजली उत्पाद में इस्तेमाल किया जाता है। तो 14 का करेक्ट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा U235। मतलब यूरेनियम की मैं बात करूं तो यूरेनियम समस्थानिक होता है और 235 हो जाएगा इसका। तो U235 इसका हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र निम्न में से कौन सा है। मतलब भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र की अगर मैं बात करूं तो ये आपको तारापुर में है। कहां पर है, ये आपको तारापुर में है। चलिए, रक्त ग्लूकोज स्तर समानता व्यक्त किया जाता है। मतलब रक्त ग्लूकोज स्तर समानता कैसे व्यक्त किया जाएगा कि कैसे ये है, तो आप याद रखोगे मिलीग्राम से प्रति डेसी लीटर में, मिलीग्राम प्रति डेसी लीटर में। प्लाज्मा में कितना परसेंट जल होगा, तो ये आपको 90% जल होगा। प्लाज्मा में 90% जल होगा। एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में कितना, मतलब उस आप कह सकते हो कितना उसका यूरिन जो होगा, एक स्वस्थ मनुष्य का पर डे कितना यूरिन निकलता है। ठीक है, मतलब पेशाब जिसको आप कहते हो मूत्र कितना निकलेगा पर डे। तो क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर देंगे। एक स्वस्थ मनुष्य की बात की जा रही है तो याद रखिएगा 1.5 लीटर। कितना, 1.5 लीटर याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं, मानवों में गुर्दे यानी किडनी निम्नलिखित में से किस प्रणाली के अंग है। यानी मानव में किडनी जो है जिसको गुर्दा कहते हो आप, किस प्रणाली का अंग हो जाएगा, तो ये आपको एक्सक्रीशन का हो जाएगा। किसका, एक्सक्रीशन का ये एक अंग हो जाएगा। 19 के बाद चलते हैं 20 पे। निम्नलिखित में से कौन मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है। मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है निम्नलिखित में से, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करना। मतलब ब्लड में जो है शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करना। बीएसएससी कार्यालय परिचारी 299 में, बिहार दरोगा ये आपको विथ टेस्ट का एक्सप्लेनेशन, बीएसएससी एग्जाम 99 में, बिहार दरोगा 99 में, जीकेजीएस नोट 99 में। कशेरुकी रज्जु यानी स्पाइनल कोड में कितनी जोड़ी तंत्रिका पाई जाएगी, तो 31 यानी 31 जोड़ी इसमें हड्डियां पाई जाती है। स्पाइनल कोड में कितनी पाई जाएगी, तो 31 जोड़ी। ठीक, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र पर कहां होगा। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र पर कहां हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे कि प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण कहां हो जाएगा। फटाफट से 22 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दीजिएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, ये आपको स्पाइनल कोड में ही हो जाएगा। ठीक है, स्पाइनल कोड में ही हो जाएगा। सुई चुभने पर निम्नलिखित में से कौन सा दर्द महसूस नहीं करेगा। स्किन करेगा, हृदय करेगा, नेत्र करेगा, और आपको कौन सा दर्द नहीं महसूस करेगा, तो ब्रेन जो है इसको कुछ फीलिंग नहीं आएगी, ब्रेन को कोई भी फीलिंग नहीं आएगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, तो बी हो जाएगा। सामान्य मानव शरीर का तापक्रम क्या होगा। सामान्य मानव जो है
मनुष्य, उसके शरीर का तापक्रम 98.4 फ़ारेनहाइट हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं कि पीतपिंड कहाँ पाई जाने वाली कोशिकाओं की सहंती है। पीतपिंड कहाँ पाई जाने वाली कोशिकाओं की सहंती, इसका करेक्ट आंसर देंगे तो अंडाशय यानी ओवरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओवरी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कि विक्र के से मूत्र की मात्रा का निस्तारण नियंत्रित होता है, मतलब हार्मोन में, तो ये आपको एडीएच के द्वारा नियंत्रण किया जाएगा। किसके द्वारा? तो एडीएच के द्वारा। तो 26 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपको डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कि मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बहिर्स्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है। मतलब मानव में ऐसा कौन सा ग्रंथि है जो आपको अंतःस्रावी भी है और बहिर्स्रावी भी है। तो 27 का करेक्ट आंसर अगर मैं आपको बताऊं तो अग्नाशय जो है ये अंतःस्रावी, जिसको आप पेनक्रियाज कहते हो, जिसमें अग्नाशयी रस बनता है, ये अंतःस्रावी भी है और बहिर्स्रावी है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथि से दुग्ध का स्राव भूमिका में, तो आप जानते हो ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से दुग्ध का स्राव होगा। तो 28 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। चलिए नेक्स्ट आते हैं कि पीयूष ग्रंथि की मैं बात करूं तो पीयूष ग्रंथि अपने प्रेरक हार्मोन की वजह से, पीयूष ग्रंथि अपने प्रेरक हार्मोन की वजह से अन्य श्रावी ग्रंथियों की श्रावी सक्रियताओं को नियंत्रित करती है। निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि है जो पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य करेगी? तो ये परावट्टु हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम, कि आपसे एस्ट्रोजन किसके द्वारा उत्पादित होगा। एस्ट्रोजन जो है ये किसके द्वारा उत्पादित होगा? तो ये आप याद रखोगे कि ये आपको ओवरी के द्वारा भी होगा और फॉलिकाइल के द्वारा भी होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, चलिए बीएसएससी कार्यालय परिचारी 299 में आप सभी के लिए बैचेज है, तो डेफिनेटली जुड़े और देरी नहीं करें, ऑफर प्राइस है आप सभी के लिए। ठीक है, सेम बिहार दरोगा टेस्ट डिस्कशन है आप सभी के लिए ऑफर प्राइस में। सेम बीएसएससी एग्जाम के लिए 99 में आप सभी के लिए बैचेज है, मतलब 20,000 क्वेश्चन है, दरोगा के लिए भी 20,000 और जीके जीएस के लिए भी 20,000। संसद में शून्य घंटा किसी औपचारिक नियम के तहत नहीं होता, यह किसके बाद प्रारंभ होता है? क्वेश्चन नंबर 31 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये प्रश्नकाल जब 12 बजे के बाद आपको खत्म हो जाएगा, 12 बजे होंगे, मतलब दिन के 12 बजे अगर खत्म हो जाता होता है तो इसके बाद ही ये स्टार्ट होता है। ठीक है, शून्यकाल। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। संविधान की कौन सी अनुसूची में 22 भाषा के बारे में बताया गया है? तो ये आपको 8वीं अनुसूची में 22 भाषा के बारे में बताया गया है। ठीक है, चलिए राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत संसद के दोनों सदनों को संयुक्त बैठक के लिए बुलाते हैं? तो ये आपको आर्टिकल 108 हो जाएगा। कौन सा? तो आर्टिकल यानी अनुच्छेद 108 किसके तहत? तो अनुच्छेद 108 के तहत बुलाएंगे राष्ट्रपति। और इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? अध्यक्षता की मैं बात करूं तो ये आपको कौन करेंगे? तो लोकसभा स्पीकर करेंगे, लोकसभा स्पीकर करेंगे इसकी अध्यक्षता। इस बात को ध्यान में रखिएगा। साथ ही ये क्यों बुलाया जाता है? तो जब भी कोई ऐसा बिल और एक्ट आएगा और दोनों में लोकसभा राज्यसभा में दिक्कत होगा तो उसके बाद यहाँ पर बुलाया जाएगा। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। 34 क्या कह रहा है कि संसद द्वारा राज्य विधानसभा को भंग करने की सिफारिश किस अनुच्छेद के द्वारा की गई है? तो ये 356 के द्वारा कहा गया है। ठीक, 356 के द्वारा। ठीक, निम्नलिखित में से वित्तीय आपातकाल की घोषणा अब तक कितने बार हुई है? भाई कभी नहीं हुई है। देखिए अगर हम इमरजेंसी की बात करेंगे, अगर हम इमरजेंसी यानी कि आपातकाल की बात करेंगे, आपातकाल की, तो इसको सबसे पहले कहां से लिया गया? जर्मनी से लिया गया। ठीक, इसके बारे में आप देखोगे आर्टिकल 352 है, 356 है और 360 है। 300 कौन सा है? तो 60 है। 352, 356, 360। अब देखिए 352 में अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें है नेशनल इमरजेंसी। 356 में मैं आपको बताऊं तो प्रेसिडेंट रूल, और 360 में आपको है फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखें। पूरे देश में नेशनल इमरजेंसी टोटल 3 बार लगा है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखें। 356 के तहत 100 से अधिक बार राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगा है, और हाल फिलहाल में अभी आपको मणिपुर में
लगा था। कहाँ? तो मणिपुर में। ये जो नेशनल इमरजेंसी है 1962 के टाइम लगा, 1971 के टाइम और 75 के टाइम। तो इस तरीके से 3 आप लोग याद रखोगे, ठीक है। चलिए, संसद में अनुपूरक अनुदान किसके लिए मांगा जाता है? तो ये नई अतिरिक्त सेवा के लिए, आकस्मिक नीति के लिए मांगा जाता है। तो 36 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई? 36 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट 37 की उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रयुक्त होने वाली प्रणाली क्या है? सेम है, एकल हस्तांतरित मत द्वारा होगा। इनके इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन रहेगा? तो ये आपको लोकसभा के सभी सदस्य और राज्यसभा के सभी सदस्य मिलकर मतलब इनको वोट देंगे और आर्टिकल 66 में इनकी बात की गई है, इनकी चुनाव प्रणाली की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं कि संविधान में संघीय न्यायालय कहाँ है? भाई कहीं संघीय फेडरल कोर्ट की चर्चा कहीं नहीं की गई है, इसके बदले सुप्रीम कोर्ट की बात की गई है। निर्वाचन आयोग भारत का संवैधानिक निकाय है, इसे गठित किस आर्टिकल के तहत करेंगे? 324 के तहत। और मत गिराने का राइट हमको 326 के तहत है, जो अभी 18 वर्ष के लोग भी मत गिरा सकते हैं। क्यों? क्योंकि 61वां संविधान संशोधन हुआ था। इससे पहले क्या था? तो इससे पहले ये नहीं था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था की शक्ति दी गई है? मतलब लोकल गवर्नमेंट्स की बात की जा रही है, स्थानीय स्वशासन की। तो इसमें आप याद रखोगे कि 9 में। किसमें? तो 9 में। चलिए नेक्स्ट आते हैं। बीएसएससी कार्यालय परिचारी 299 में याद रखिएगा। ऑल सब्जेक्ट टॉपिक वाइज नोट्स, बोर्ड पीडीएफ, प्रिंटेबल पीडीएफ। बिहार दरोगा के लिए आप सभी याद रखिएगा, टेस्ट विद डिस्कशन है, ये सब कोई ध्यान में रखिएगा। बीएसएससी आप सभी याद रखेंगे 99 में है 20,000 क्वेश्चन। बिहार दरोगा के लिए भी 99 में और जीके जीएस के लिए भी। आपसे पूछ रहे हैं नवंबर 2025 में भारत क्रिकेट विश्व के लिए मतलब यूनिसेफ इंडिया के लिए किसको लिया गया है? ऐसी कौन सी सेलिब्रिटी है? तो ये आपको कृति सुरेश हैं, इनको लिया गया है। यूनिसेफ बाल विकास के लिए होता है, तो याद रखेंगे अगर आपसे पूछा जाए तो कृति सुरेश। नवंबर 2025 में बिहार विधानसभा के बाद किसने 10वीं बार मुख्यमंत्री की शपथ ली है? तो ये हमारे यहाँ के नीतीश कुमार जी हैं, जिन्होंने 10वीं बार जो है सीएम पद के लिए क्या लिया है? तो सीएम पद के लिए शपथ लिया है। तो इस बात को ध्यान में रखोगे। कितनी बार है इनका? तो ये इनका 10वीं बार है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि नवंबर 2025 में भारत सरकार ने चंडीगढ़ को किस अनुच्छेद के दायरे में लाने के लिए 31वां संविधान संशोधन किया है? तो 43 का मैं बताऊं तो 240 के दायरे में चंडीगढ़ को लाया जाएगा और चंडीगढ़ के प्रशासन के लिए राष्ट्रपति के तहत लाना होगा और राष्ट्रपति सिस्टम के तहत, इसीलिए ये 131वां संविधान संशोधन हुआ। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। नवंबर 2025 में हॉर्नबिल महोत्सव के लिए पार्टनर देश के रूप में कौन से 3 ऐसे देश शामिल हुए? तो यूके, आयरलैंड और स्विट्जरलैंड। जल्दी से बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, तो यूके हो जाएगा, आयरलैंड और स्विट्जरलैंड हो जाएगा। इसमें टोटल 6 देश हैं, याद रखेंगे। नवंबर 2025 में असम विधानसभा में बहुविवाह को अपराध बनाने वाला कौन सा विधेयक आया? तो जल्दी से बताना है। तो बहुविवाह जो था इसको अपराध बनाने वाला कौन सा बिल आएगा? तो ये आपको असम प्रोविजनल ऑफ पॉलीगैमी बिल 2025 आया है। इसके तहत जो है बहू का विवाह करवाना ये गलत माना जाएगा, लेकिन हाँ इसमें आप याद रखोगे 6ठी अनुसूची के तहत आया है और इसमें एसटी जो है उनके लिए छोड़ के आया, क्योंकि उनके जो है धर्म में ऐसा है, ठीक है। तो इसीलिए इस बात को ध्यान में रखेंगे। और जो ये विवाह करवाएंगे अलग अदर कास्ट में जिनको नहीं, तो जुर्म के तहत उनको 7 साल की सजा दी जाएगी। उस 7 साल से बढ़ाकर 10 साल तक की उनको सजा दी जाएगी, ठीक है। चलिए नवंबर 2025 में बांग्लादेश किस अंतरराष्ट्रीय जल संधि का पहला दक्षिण एशियाई देश बनेगा? तो ये आपको यूएन वाटर कन्वेंशन 1992 का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नवंबर 2025 में ओमान को यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर परिषद की सदस्यता कितने वर्षों के लिए दी गई? तो उनको 4 वर्षों के लिए दी गई है, 2025 से लेकर 2029 तक। 2025 से लेकर 2029 तक याद रखोगे 4 वर्ष, कितना? 4 वर्ष तक के लिए दी गई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं कि नवंबर 2025 में भारत ने निजी क्षेत्र को खोलने का निर्णय किस ऊर्जा क्षेत्र के तहत लिया? मतलब निजी क्षेत्र को
खोलने का निर्णय अगर लेगी तो याद रखोगे आपकी सिविल न्यूक्लियर पावर के तहत लिया है। किसके तहत? तो सिविल न्यूक्लियर पावर के तहत लिया गया है नवंबर 2025 में निजी क्षेत्र को खोलने का राइट। नवंबर 2025 में गोवा में बाघ अभ्यारण्य बनाने की सिफारिश किस संस्था द्वारा की गई है? तो याद रखोगे ये नेशनल टाइगर कन्वेंशन द्वारा की, कन्वेंशन अथॉरिटी जिसको NTCA कहते हैं, तो असम में इसी के तहत बाघ अभ्यारण्य बनाने के लिए सिफारिश किया गया। ठीक है, याद रखोगे। चलिए नेक्स्ट आते हैं, नवंबर 2025 में कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने शब्द ऑफ द ईयर किसे चुना है? तो पॉलीगैमी को शब्द ऑफ द ईयर चुना है। किसको? पॉलीगैमी जो है इसको शब्द ऑफ द ईयर चुन लिया है। ठीक है, चलिए नहीं सॉरी, पैरासोशल। ठीक है, पैरासोशल को शब्द ऑफ द ईयर चुना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं, BSSC कार्यालय परिचारी 299 में आप सभी के लिए बैचेज हैं, ऑल सब्जेक्ट है, टॉपिक वाइज बोर्ड PDF प्रिंटेबल लाइव रिकॉर्डेड क्लास, 20,000 प्लस क्वेश्चन है, ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़ेंगे। हरियप बिहार दरोगा टेस्ट डिस्कशन है आप सभी को लिए विथ एक्सप्लेनेशन 99 में, BSSC जी के एग्जाम के लिए 99 में, बिहार दरोगा के लिए 99 में और GK GS के लिए 99 में। तो सभी बच्चे जुड़ेंगे, देरी नहीं करेंगे, वापस से फिर से मिलते हैं। चलिए धन्यवाद। ठीक है, देखते रहिए क्लासेस। ADO के लिए कुछ प्लान है वो आप सभी के लिए कल तक शेयर कर दिया जाएगा। ठीक, चलिए धन्यवाद।